गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक मोहित सिंगला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दसूसर। उम्मीद करता हूँ मेरे जो दो वीडियो हैं, जो दो भाग थे वो देख चुके हो। अब तीसरा भाग ले चुका हूँ। पहले भाग में मैंने आपको प्रायिकता के बारे में सामान्य जानकारी दी। दूसरे भाग में अपने किस किस पर अध्ययन किया, एक सिक्के पर अध्ययन किया और एक प्रायिकता पर। अब हम करेंगे सिक्के पर अध्ययन करेंगे। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, उसकी प्रायिकता। अब अपने जानते हैं सिक्के में क्या आता है, जब भी आप कोई भी टॉस करते हैं तब तो अपने को पता है, अपने क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं और एक टेल। तो इसमें क्या है, हिंदी पर प्रश्न है, हिंदी में क्या आता है, चित्त आता है और एक क्या आएगा, पट, यानी हेड और टेल। प्रश्न में अपने को क्या कह रहा है, एक ही सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें अपने को क्या करना है, पहले तो ये देखना है इसमें घटना क्या मांग रहा है। इसमें घटना मांग रहा है कि दोनों बार मुझे क्या चाहिए, चित्त चाहिए। दोनों बार क्या चाहिए, चित्त। तो पहले ई को क्या ले लिया, मान लो मैंने घटना ले ली, वो क्या ले ली, दोनों बार क्या चाहिए, चित्त चाहिए। दोनों बार उसको क्या चाहिए, चित्त आना चाहिए। दोनों बार चित्त कैसे, यदि देखो पहली बार मैंने उछाला हेड, इसकी स्थितियां कितनी होंगी, दोनों बार की स्थितियां। पहले तो अपने देखते हैं कुल स्थिति। कुल स्थिति क्या है, एक सिक्के को मैं 2 बार उछालता हूं तो मान लो पहले क्या आया, हेड आ गया। तो पहले हेड आ गया, दूसरी बार में भी क्या आ गया, हेड आ गया। ये अपना एक पहले काम हो गया। अब ये घटना ना होकर दूसरी बार मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया। पहली बार तो हेड आ गया और सेकंड बार में क्या आ गया, टेल आ गया। ये घटना भी अपनी एक होगी। अब एक और सोचते हैं अपने, यदि मेरे पास इस बार पहले हेड ना आकर क्या आ गया, टेल आ गया। टेल के बाद क्या आ गया, हेड आ गया। ये भी ले लिया। और क्या हो सकता है अपने पास, दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये कुल स्थिति है अपनी, दोनों बार हेड आ जाए, या पहले हेड फिर टेल, या फिर टेल फिर हेड, या दोनों बार टेल। अब अपने को प्रश्न क्या कह रहा है, मुझे दोनों बार ही चित्त चाहिए। चित्त यानी दोनों बार मुझे क्या चाहिए, हेड चाहिए। दोनों बार हेड कितनी बार आया है, एक बार। अब घटना ई क्या है, इसकी स्थिति क्या होगी, दोनों बार इसको क्या चाहिए, हेड चाहिए। सिर्फ एक बार ही है, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या कितनी है, एक। कौन सी संख्या है ये, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल संख्या। और कुल संख्या कितनी है, कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। कुल परिणाम की संख्या कितनी है अपने पास, 1 2 3 और 4। कितनी है, 4। इतना काम हो गया। अब अपने को क्या करना है, सूत्र जो कि अपना पहले पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम की संख्या, कुल संभावित परिणाम की संख्या। देखो अनुकूल परिणाम यानी अपने को क्या आ रहा है, घटना दोनों बार हेड चित्त। दोनों बार चित्त कितनी बार है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो अपने ऊपर क्या लिख देंगे, एक। और संभावित कुल परिणाम, कुल कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4। तो ये अपना क्या हो गया, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, कितना आ गया, 1/4। अब देखो इसको दोबारा से देखते हैं। वो कह रहा है कि मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला। कितनी बार उछाला, 2 बार। और दोनों बार ही मुझे क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। अब देखो अपने को ये घटना ले ली, क्या ई, कि दोनों बार मुझे क्या चाहिए, चित्त चाहिए। उसमें क्या चाहिए, अब मैं देख रहा हूं कि मैं एक सिक्के को उछालूं तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है। मेरे पास दोनों हेड आ सकते हैं, यानी दोनों बार चित्त आ जाए, या एक बार चित्त आ जाए, एक बार क्या आ जाए, पट्ट आ जाए, या पहली बार में पट्ट आ जाए फिर क्या आ जाए, चित्त आ जाए, या दोनों बार ही मेरे पास क्या आ जाए, पट्ट आ जाए। ये तो अपनी कुल स्थितियां होगी। लेकिन अपने को चाहिए क्या, दोनों बार क्या चाहिए, चित्त चाहिए। दोनों बार चित्त कितनी बार आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, यदि दोनों बार हेड हेड आए। इसकी कुल संख्या कितनी होगी, 1। कुल संभावनाएं कितनी है, 4। सूत्र अपने पास होता ही है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मान रखना है, कितना मान, 1/4। आगे बात करने की जरूरत नहीं है, ये आपका उत्तर पूरा। देखो अभी तक अपने किसका, पहले पासे पर किया, सिक्के पर प्रश्न लिया। अब प्रश्न कर रहे हैं एक थैले में। प्रायिकता के 3 ही तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो सिक्के में से प्रश्न आ जाता है, या पासे में से, या एक थैले में से। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या कह रहा है
एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद को वो अपनी मर्जी से निकाल रहा है, यादृच्छा मतलब अपनी इच्छा से निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक गेंद जो निकाली जाती है वो क्या निकले, सफेद निकले। देखो ऐसे सवाल करने का अपने पास क्या तरीका है, वही सेम तरीका। क्या करना है, इसमें अपने को पहले देखना है कुल गेंद। क्या स्टार्टिंग करेंगे, कुल गेंद। कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, 5 तो लाल है और 3 क्या है, सफेद। 5 + 3 कितनी हो जाएंगी, 8 गेंद। लाल कितनी है, लाल गेंद है 5 और सफेद कितनी है, सफेद गेंद अपने पास 3। ठीक है, अपने को देखो जो मान निकाल रहा है उसको देख लो, क्या चाहिए वो, सफेद। अब सफेद को मैं कोई घटना ले लेता हूं, ई घटना ले ली, घटना ई ले ली। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या सूत्र होता है, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब देखो अनुकूल परिणाम यानी अपने पास कुल कितनी गेंदें हैं, 3। अनुकूल जो अपने को पूछ रहा है, कुल सफेद गेंद कितनी है, 3। सफेद गेंद कितनी आ गई, 3। अब कुल संभावित परिणाम यानी टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद कितनी है अपने पास, 8। ये अपना हो गया। अब देखो ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे, एक पाड़े में नहीं आ रहे, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या है कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। क्या किया, कुल गेंदें गिन ली, 5 और 3 कितनी है, 8। लाल कितनी है, 5। सफेद कितनी है, 3। इसकी प्रायिकता अपने को किसकी चाहिए, घट सफेद होने की प्रायिकता कुल परिणाम बटा परिणामों की संख्या। सफेद कितनी है, 3 और टोटल कितनी है, 8। अब यदि इसका एक भाग और बना दें, क्या कि सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी पीई प्लस पीई के ऊपर बार इनका योग कितना होता है, 1। पीई का मान अभी अपने निकाला था, कितना आया था, 3/8। 3/8 प्लस पीई डैश का मान चाहिए, डैश चाहिए, बराबर में 1। देखो इसको कैसे करेंगे, ये प्लस में है, इक्वल के बाद इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसके में चला जाएगा, माइनस में चिन्ह चेंज हो जाएगा। 1 में से क्या घटाएंगे, 3/8। लैसा लेंगे तो लैसा कितना आएगा, 8। तो 8 में से 3 गया, 5/8। इसके सफेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। यदि हम इसका दूसरा तरीका लें, जैसे अब वो कह रहा है कि सफेद नहीं हो, क्या कह रहा है, सफेद नहीं हो। अपने को पता है यदि सफेद नहीं होगी तो क्या होगी, लाल। लाल कितनी है, इस तरीके से करें तो परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 लाल के, और कुल कितनी संख्या है, 8। तो कितना उत्तर आ रहा है, 5/8।